शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी ललकता, जितना उत्साह आपको कैमरे के सामने आने का होता है, उतना ही उत्साह मेरे वेदनाथ जी के सामने जाने का भी होना चाहिए। उतना ही उत्साह। हम भगवान का दर्शन करें, हम भगवान का स्मरण करें, हम भगवान को निहारें, हम भगवान का दर्शन करें। क्यों हम भगवान के सामने नहीं पहुंच पाए? हम भगवान के सम्मुख में क्यों नहीं जा पाते? महाराज जब तांबे का लोटा और मिट्टी का पात्र, एक तांबे का हंडा और मिट्टी का हंडा, दोनों में महंगा कौन सा हंडा है? तांबे का कि मिट्टी का? जम के बोलो जरा। तांबे का हंडा महंगा है। मिट्टी का 20, 25, 50, 100, 150, 200, ज्यादा से ज्यादा 500, इससे ज्यादा महंगा तो अंडा नहीं आएगा मिट्टी का। और तांबे का अंडा लेने जाओगे तो कम से कम 1000, 1500, 2000 का अच्छा भारी अंडा मिल जाएगा। पर दोनों हंडे हमने लिए, 100, 200 का मिला, एक 1500, 2000 का मिला। पर तांबे के हंडे में भी जल रखो और मिट्टी के हंडे में भी जल रखो, दोनों जल में शीतल जल किस हंडे में मिलेगा? मिट्टी के हंडे में। मिट्टी का जो हंडा है, मिट्टी का जो पात्र है, मिट्टी का जो बर्तन है, उसमें शीतल जल मिल रहा है। और तांबे के हंडे में तुम भले बर्फ डाल के भी रख दो तो 4 से 8 घंटा बाद, जैसा तांबे का एक क्रम है, तांबा गर्म होता है तो पानी को भी गर्म रखता है, पानी को भी कुनकुना रखता है, एक सरल सा रखता है, उसमें शीतलता नहीं आ सकती, उसमें शीतलता नहीं पहुंच सकती। पर मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का अंडा है, उसमें कितना भी गर्म पानी ले जाके डाल दो, कुछ समय के बाद वो मिट्टी का बर्तन उसको शीतल कर देगा, उसको ठंडा कर देगा, उसको शीतलता मिल जाएगी, वो पानी फिर शीतल हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। तांबे के अंडे में कितना भी आप ठंडे से ठंडा ले जाकर रख दो, वो बाद में गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तांबे की जो भाव है, तांबे का जो गुण है वो गर्म करने का है, और मिट्टी का जो गुण है वो ठंडा करने का है। मिट्टी ठंडा करती है, तांबा गर्म करता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, तांबे के बर्तन जैसे और मिट्टी के बर्तन जैसे दुनिया में आपको लोग मिलेंगे, आपके घर में लोग मिलेंगे, आपके परिवार में लोग मिलेंगे। जितनी कुंवारी बेटियां बैठी हुई हैं, उनसे निवेदन करूंगा, जहां तुम शादी कर जाओगे, जहां तुम्हारा विवाह होगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगाकर सुनना कि जहां तुम्हारा विवाह होगा वहां 2 तरह के बर्तन मिलेंगे, एक तांबे का, एक मिट्टी का। अब तांबे के बर्तन के साथ में आप अगर लगे रहे, तांबे के बर्तन का जल पीते रहे, तांबे के साथ में रहे, तो उसका गर्म तत्व आपको भी प्राप्त होगा। और शीतल मटके के साथ में, हंडे के साथ में लगे रहे तो शीतल जल प्राप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक तांबे के हंडे जैसे गरम, जरा सी बात हुई और वो गरम हो गया, जरा सा कुछ किया और उन्हें तो गरम हो गया, जरा सा कुछ बोला और वो आग बबूला हो गया। उसको अच्छी बात भी क्यों ना तो भी उसको बुरी लगती है, थोड़ा भी अच्छा बोलो तो भी वो गरम हो जाता है। तो समझ लो कि ये तांबे का हंडा है। अब तुम ध्यान लगा लेना कि ये तांबे का हंडा है, तो अपने को क्या करना है? क्या इसके चक्कर में अपन भी गर्म होंगे क्या? इसके चक्कर में अपन भी क्रोधी होंगे क्या? इसके चक्कर में अपन भी अपशब्द कहेंगे क्या? इसके चक्कर में अपन भी आड़ा टेढ़ा बोलेंगे क्या? नहीं। फिर अपने को क्या करना है? तो तांबे का जल अगर थोड़ा बहुत भी गर्म है तो मिट्टी के बर्तन के जल से थोड़ा सा मिला लीजिए, उसको शीतलता आ जाएगी। हमें मिट्टी के बर्तन का संग पकड़ना है जिस पर शीतलता रहे, हम गर्म ना हो। दुनिया के लोग बहुत मिलेंगे आपको कि आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आपकी गलतियां निकालेंगे, आप लोगों को अपशब्द कहेंगे, पर हमको उसका स्मरण नहीं रखना। जिस व्यक्ति का नाम और पतंग बहुत ऊपर जाती है ना, तो उसको काटने के लिए ढेर सारी पतंग आ जाती है। ध्यान रखना इस चीज। जब नाम
और पतंग, ये दोनों ऊंचाइयों पर जाएंगे तो काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, काटने वालों की संख्या बढ़ेगी। एक निवेदन है समिति से कि पीछे जितने लोग भी खड़े हैं या महिलाओं को जगह नहीं मिल रही हो तो बीच में जो जगह खाली है इसको भी भरने का आप प्रयास करें, क्योंकि लगभग सारे टेंट फुल हैं तो लोग बाहर खड़े हुए हैं, उसका स्मरण भी आप लोगों को रहे। कार्यकर्ता भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। बीच की जो रो है इसको भी भर दीजिए, जिससे किसी को बैठने में तकलीफ नहीं हो, किसी को कष्ट ना हो। और जहां जहां जगह मिलती जाए, जितने भी श्रोता भाई बहन आ रहे हैं, जहां जगह मिले बड़े प्रेम से बैठकर आप कथा सुनो। 3 घंटे की कथा है, कहीं अपने हाथ से निकल ना जाए। जिसके लिए तुम इतनी दूर से आए हो, 100-200 रुपए खर्च कर आए हो गाड़ी का, ट्रेन का, तो कम से कम उसको अपने पल्लू में बांध कर अपने घर तक लेकर जाओ तो आपकी जिंदगी सार्थक हो जाए। बहुत भारी संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। कल कोई बोल रहा था कि हमारे परली बैजनाथ के इतिहास की पहली इतनी भीड़ है जहां इतनी संख्या में लोग पहुंचे। शिव कृपा है, बाबा की करुणा, उदारता, दया है आपका इसमें, और शिव भक्ति का एक फल जो आपको मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि तांबा और मिट्टी का जो बर्तन है, तांबे का जो बर्तन है, मिट्टी का जो बर्तन है, इन दोनों में हमारा मेल होगा, हम मिलेंगे जुलेंगे। पर इतना याद रखना कि जैसे नाम और पतंग दोनों ऊंचाइयों पर होती है तो काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। काटने वालों की संख्या भले बढ़ जाए, पर भगवान से निवेदन करना कि डोर उस पतंग की तेरे हाथ में रखना, तो मेरा विश्वास है कि उस डोर को कोई काट नहीं सकता, ये निश्चित है। वो डोर कोई नहीं काट सकता। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा, परमात्मा के प्रति आपका समर्पण आपको कभी डूबने नहीं दे सकता। वो तो कहीं कहीं हमारा जो अभिमान है, हमारा जो अहंकार है, वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है, इसलिए परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। रावण ने भगवान शंकर को सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, अंबर, पीतांबर जो बन सकता था, रावण ने भगवान को सब कुछ दिया। आपने भी कल भगवान कृष्ण को, जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितने लोग परली बैजनाथ में कथा सुन रहे हैं, हमारा विश्वास करता है कि कल आपने भगवान को कोई चीज देने में कमी नहीं रखी होगी। तुम्हारे यहाँ चांदी का कटोरा होगा तो कटोरे में भोग लगाया होगा, तुम्हारे यहाँ स्टील का बर्तन होगा तो स्टील में भोग लगाया होगा, तुमने पंजेरी भी बनाई होगी, तुमने मखाना भी सेका होगा, तुमने लड्डू भी बनाया होगा, तुमने हरीरा भी बनाया होगा, तुमने पंचामृत भी तैयार करा होगा, तुमने सुंदर सुंदर झूला भी सजाया होगा, तुमने भगवान का सुंदर सुंदर श्रृंगार भी करा होगा, तुमने कोई कमी नहीं रखी होगी भगवान के आभूषण में, टोपी में, मुकुट में, बंसी में, कंकण में। तुमने भगवान को सब कुछ दिया होगा। जैसे तुम भगवान को सब कुछ दी हो, उसी तरह लंका का रावण भी भगवान को ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसने भगवान शंकर को नहीं दी। दुनिया का व्यक्ति आता है, मंदिर जाता है, भगवान के पास जाता है, भगवान की सेवा करता है तो देता है, उसका मन होता है कि मैं ये दे दूं, मैं ये प्रदान कर दूं। पर दुनिया के जितने लोग हैं भगवानों को सोना दे देते हैं, चांदी दे देते हैं, रुपया दे देते हैं, अंबर दे देते हैं, पीतांबर दे देते हैं। दुनिया के लोग भगवान को सब कुछ दे देते हैं, पर दुनिया के लोग जैसे लंका का राजा रावण सब कुछ भगवान को दे चुका था, बस अपना अहंकार नहीं दे पाया था। उसी तरह दुनिया के लोग भी अपना अभिमान नहीं दे पाते। दुनिया के लोग अहंकार नहीं दे पाते। जिस दिन दुनिया के लोगों ने ये सारी वस्तु बाद में, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, रुपया, पैसा, अंबर, पीतांबर, लड्डू, पेड़ा, माला, कंठी, ये सब बाद में देना, भगवान को अगर सबसे पहले देना तो अहंकार देना। क्यों? क्योंकि ये पैसा, ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये वैभव तो तुमको यहीं से मिला है, प्राप्त हुआ है, और ये दूसरे से मिला है। पैसा भी आया कि तुम्हारा तो था नहीं, माता के गर्भ से जब निकले थे कौन सा 2-4 पर्स भर के मान लेके आए थे।
कोई धन तो हम साथ में लाए नहीं, सोने चांदी का बर्तन साथ में लाए नहीं, कोई आभूषण साथ में लाए नहीं, नग्न अवस्था में आए थे, नग्न अवस्था में चले जाएंगे। हमारे पास में हमारा कुछ भी नहीं है। ये हम जितना आभूषण पहनते हैं ये दूसरे का है, हम जिस मकान में रह रहे हैं ये दूसरे का है। आप जाओगे उस पे नाम दूसरे का लिखा जाएगा, तुम्हारे मरते से ही जायदाद प्रॉपर्टी पर तुरंत सील ठप्पा दूसरे का लग जाएगा। बच्चे बांट लेंगे, बड़े का ये, छोटे का ये, जमीन ये, जायदाद ये, संपदा ये। तो तुम ये अंदाजे में मत रखो कि ये तुम्हारा है। सोना चांदी भी तुम्हारा नहीं, मरते से दूसरे के हाथ में चला जाएगा। कपड़ा देवर भी तुम्हारा नहीं, मरते से दूसरे के हाथ में चले जाएगा। तुम्हारा अपना अन्न भी नहीं है, तुम्हारा अपना कोई वैभव भी नहीं है, तुम्हारा अपना तो केवल एक है जो बात बात में तुम्हारे भीतर अहंकार प्रकट हो जाता है। बस ये अहंकार को तुमने जन्म दिया है, इसलिए भगवान कहते हैं कि तेरा तू मुझको दे दे। तो लोग समझते हैं कि इसका धन दे देते, पैसा दे देते, सोना चांदी दे देते, वस्त्र आभूषण दे देते, लड्डू पेड़ा दे देते। भगवान कहते हैं तेरा तू मुझको दे दे। तो भगवान को तेरा तू मुझको दे दे, तो भगवान कहते हैं तेरा खुद का कुछ भी नहीं है, तेरा अपना केवल एक अहंकार है। जब मेरे मंदिर में आए, जब मेरी कथा में आए, जब सत्संग में जाए, तब अहंकार दे देने परमात्मा को कि मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूं। मेरे पास में कौन सा पद है, मेरे पास में कितना वैभव है, मेरे पास में 4 फैक्ट्री, मेरे पास में 2 गाड़ी, मेरे बंगले, मेरे लोग मेरी सुनते हैं, मेरी मानते हैं। मैं कह दूं तो ऐसा हो जाए, मैं कह दूं तो वैसा हो जाए, जिसके लिए मैं बोल दूं एक फोन लगाऊंगा और काम हो जाए। ये तुम्हारा भीतर का जो अहंकार है, तुम्हारे भीतर का जो अभिमान है, तुम्हारे भीतर की जो विमत्ता है, भगवान कह रहे हैं मंदिर में आने से पहले, सत्संग में आने से पहले, कथा में आने से पहले, भजन में जाने से पहले तुम अपना अहंकार भगवान को दे दीजिए। जब तुम अपना अहंकार मुझे दे दोगे तो फिर तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। जरा जनाबाई की कथा कल अपन ने सुनी थी। जनाबाई क्या रखी अपने पास में? कुछ भी नहीं। क्या छुपाऊं मैं भगवान से, क्या बोलूं मैं हरि विठ्ठल से? क्या कहूं मैं पांडुरंगा से, हरि विठ्ठल से? अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात आप भगवान से जब कह सकते हैं जब आपके भीतर अहंकार नहीं रहे। और ये अंदाजा मत लगाना रे भाई, इस अंदाजे में मत रहना कि कोई आपको धोखा देगा कि नहीं देगा। एक पशु को, एक बंदर को, एक बकरी को, एक जानवर को सिखाना सरल होता है। और एक बार समझा दो उस बंदर को, एक बार समझा दो उस कुत्ता को, एक बार समझा दो उस श्वान को, तो वो श्वान, कुत्ता, बंदर, ये सारे जानवर एक बार अगर अच्छे से समझ गए, दूसरी बार गलती नहीं करते। पर मनुष्य एक ऐसा भगवान ने बनाया है कि इसको कितना ही समझा दो तो भी यह हरकत करे बिना रहता ही नहीं। तो तुम बोल दोगे ये पालतू है, नहीं काटेगा, हमने इसको इंजेक्शन लगा रखा है, टेंशन मत, तो तुम चिंता से मुक्त हो। बंदर को देखकर तुमने कह दिया ये बंदर नहीं काटेगा, हमारा पालतू है, तुम टेंशन मत लो। सांप दिखा तो सपेरे ने सांप के दांत निकाल दिए जहर के और कह दिया ये नहीं डसेगा क्योंकि मैंने इसके, बोलो झुमके, दांत निकाल दिए, ये नहीं डसेगा। अब सपेरे ने कह दिया कि मैंने इसके दांत निकाल दिया, तो लोग उस सांप को उठा के गले में डाल देते, बोलो सही है कि गलत है? वो पिटारे में आता है, उसको गले में डाल देते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। तो इसके तो अपने को मालूम है कि इसका दांत निकाल दो तो ये नहीं डसेगा, कुत्ता को इंजेक्शन लगा दो तो ये नहीं काटेगा, ये बंदर को इंजेक्शन लगाया तो नहीं काटेगा, जानवर को भी समझा सकते हैं कि ये नहीं काटेगा, पर इंसान का क्या निकाल दो कि मालूम पड़ जाए कि अब ये धोखा नहीं देगा। जानवर का तो मालूम पड़ जाए कि इसका दांत निकाल दो तो ये नहीं डसेगा, जानवर का तो मालूम पड़ जाए कि इसको ऐसा कर दो तो ये नहीं काटेगा, ये अपना है, पालतू है, नहीं काटेगा, ये नहीं काटेगा, मैं बोलूं नहीं काटेगा, तू अंदर जा और तुम चले जाओ, नहीं काटेगा क्योंकि उसके मालिक ने कह दिया, सांप वाले ने कह दिया, मैंने इसका दांत निकाल दिया तो ये नहीं डसेगा। इंसान का क्या निकाल दे कि ये दूसरी बार गड़बड़ी नहीं करे, ये दूसरी बार धोखा नहीं दे, ये दूसरी बार चोट नहीं करे, ये दूसरी बार हमको तकलीफ ना दे, उसका क्या निकाला जाए? तो मनुष्य है, भगवान भी जन्म देकर सोचता है कि मैंने इसको बनाया था, माता के गर्भ से मैंने इसको पैदा करके कहा था कि बस पृथ्वी पर जाना, भजन करना, स्मरण करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, मेरा समर्पण रखना और मेरे बल पर जीना प्रारंभ करना, बाकी का परिवार में संभालूंगा। तू मुझे भजन देते रहना, मैं तेरा परिवार संभालूंगा, मैं संभालूंगा। कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से
तरते आप उसके भरोसे, उसके सहारे, उसके बल पर, उसकी कृपा से जीते रहें, उसका स्मरण करते रहें। कल एक किसी ने मैसेज भेजा था कि गुरुजी हम जिस पंथ से जुड़े हैं उस पंथ में हमारे गुरु कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, और आपकी कथा जब भी सुनते हैं तो आप हमेशा कहते हो कि जो कहना है देवाधिदेव महादेव से जाके कहो। तुम्हारा क्या विचार? हमें मैसेज से मतलब नहीं, हम तो परली वालों से पूछ रहे हैं, भगवान से कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? है? कहना चाहिए। नाई की दुकान पर जाओ, खवास की, और जाके बैठ जाओ। बिल्कुल मत बोलना कि मेरी कटिंग कर दे कि दाढ़ी बना दे, बिल्कुल मत बोलो, तुम तो बैठ जाओ। वो तुम्हारा बाल काटेगा? तुम बैठे रहो 2-3 घंटा, कुर्सी पे आराम से बैठो, पंखा चल रहा है, तुम बोलना मत कि मेरे को बाल कटाना, तुम तो बैठे। 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई, शाम की 8 बज गई, और फिर वो जाने लगा, और इतने में तुमको गुस्सा आ गया और तुमने कहा 6 घंटे से बैठा हूं, बाल काटना? तो नाई बोलेगा, खवास बोलेगा, सेन बोलेगा तेरे हाथ जोड़ूं, तू 6 घंटे से बैठा है, पहले ही बोल देता तो तेरे बाल काट देता। बस यही है, हम केवल भगवान के मंदिर में जाकर बैठ गए, हम बोले ही नहीं कि दुख काट, दुख काट, दुख काट। तो भगवान भी सोचा घूमने आया होगा, मिलकर जाएगा। कहोगे तो काटेगा ना। सोलापुर का मैसेज है वो, उन्होंने लिख के भेजा है कि हमारे पंथ में कहते हैं कि भगवान से कुछ नहीं मांगना, और जब आप बोलते हो तब एक ही बात बोलते हो कि भगवान से मांग लो, भगवान से कह दो। तो हम तो आपसे बंदी बैजनाथ वालों कि नाई की दुकान पे जाके बैठ जाओ 2-4 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, तुम मुंडा से बोलो ही मत कि बाल काटेगा। अरे बोलो तो जम के नहीं काटेगा, तुम बैठे रहो, तुम भले देखते रहो, पंखा में बैठे रहो, अखबार पढ़ते रहो, बैठे रहो, तुम्हारी मर्जी पड़े जितना घंटा बैठो। ऐसे कई लोग हैं जो मंदिर में 4-4, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा बैठे रहते हैं, उनका तो काम ही है मंदिर की सीढ़ी पे जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, बस देखते रहेंगे। बिमला बाई की बहू आई, रामकिशन तो दिखाई नहीं, बैठे एक बैठा है मंदिर के अंदर, संसार की वस्तुओं को देख रहा है, संसार के लोगों को देख रहा है, और एक आई लोटा भर के जल लाई, शिव जी को चढ़ाया, और उसने आते से कह दिया बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, पर तेरा साथ है ना, दुख काट देना। उसने जल चढ़ाया और दुख कट गया। कई ऐसे हैं रोज मंदिर जाते, रोज व्रत करते, आप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो एक बात जरूर कहते हैं, हम तो भगवान का इतना भजन करते तो भी हमारा दुख पीछे नहीं छूट रहा, तो भी हमारा दुख नहीं कट रहा, हम तो भगवान को रोज जल चढ़ाते तो भी तकलीफ में, हम भगवान के रोज मंदिर जाते तो भी तकलीफ में, हम भगवान को रोज मनाते तो भी तकलीफ में, हम तो तीर्थ करने भी जाते तो भी तकलीफ में। उसका कारण क्या है? एक बैठा है सीढ़ी पर, एक बैठा है मंदिर के अंदर, और वो सब कुछ देख रहा है, और भगवान से जाकर दिल से नहीं कहा कि काट देना। और एक आई लोटा भर के जल चढ़ाया, एक बार पशुपति व्रत करा उसने और उसका दुख कट गया, एक बार मंदिर में पहुंची और दुख कट गया, एक लोटा जल चढ़ाया, दिल से कहा कट गया। दुकान पर ढेर सारे बैठे रहते हैं, तुम जाकर दिल से कहो तो सही, एक बार नाई से जाकर कह दो, खवास से जाकर कह दो, सेन से जाकर कह दो, तुम पहुंचे, भले ग्राहकी बहुत सारी हो, 4-6-8 लोग लाइन में लगे हो, उसके बाद भी तुम जाकर कह दो, तुम्हारी पहचान होना चाहिए, और पहचान में तुमने जाकर कह दिया हे नाथुराम बना दे रहे, बाल काट दे रहे, फिर तो कहेगा सेठ जी बैठो एक इसके बाद में। तो जितने लोग कुर्सी पे बैठे वो कह रहे थे हम भी तो बैठे हैं 8 बजे के, इसको बाद में बनाना। ये हमारा रोज का ग्राहक, तुम तो कभी कभी आ, और रोज का है इसलिए पहले इसी की बनाऊंगा। तुम भी रोज शंकर के मंदिर जाते हो, एक लोटा पानी चढ़ाते हो, एक चावल का दाना चढ़ाते हो, शंकर की स्तुति करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हो, 12 मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय कहते हो, 2 अक्षर का राम कहते हो, 2.5 अक्षर का कृष्ण कहते हो, पांडुरंगा विठ्ठल कहते हो, तुम्हारे मन से तुम भगवान का भजन करते हो। अगर रोज रोज तुम मंदिर जाते हो और फिर तुम मंदिर में गए और तुम्हारे भीतर दुख आया और तुमने जाकर उससे कहा, तो भगवान भी कह देगा पार्वती ये रोज वाला है, इसलिए इसका दुख पहले काटना पड़ेगा। तो इतने सारे जो बैठे हैं इनका क्या होगा? तो भगवान बोले अभी इनका भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा भी बैठो, थोड़ा पंखे में आराम से बैठो, कटेगा, समय लगेगा। भोला सब दुख ओ
भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। हमें जाकर कहना पड़ेगा, एक बार हम जाकर बोल दें उसको कि मेरा ये दुख देखो पत्र में आया है। मैं सरिता पवन ओझा परभणी सुभाष रोड से अपनी बेटी को लेकर आया। कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बेटी हो आप ही हाथ हिला दो, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरी बेटी जाह्नवी को पिछले 2 साल से चर्म रोग हो गया था, चमड़ी पर रोग आ गया था, सफेद दाग की समस्या हो गई थी, बहुत परेशान थे, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था गुरुदेव, पर वो ठीक नहीं हो रहा था। कोरोना में आपकी कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत कर कर भोलेनाथ जी से कहा, बाबा छोटी बेटी है, इसका शरीर ठीक करना, जब बड़ी हो जाएगी तो तकलीफ ज्यादा होगी बाबा। पशुपतिनाथ व्रत करते ही मैंने बाबा से विनती करा, बाबा आपका जल चढ़ाया हुआ और आपकी बेलपत्र खाने का कहते हैं, मैं वह नियम धारण कर रही हूं, मेरी बेटी को सही करना। तो मैं जहां भी कथा होगी उस पंडाल में एक बार भोग दिलाने के लिए लेकर जाऊंगी। बाबा आपको क्या कहूं, हमने सुना कि परली में कथा होने वाली है, तो भी इसका रोग धीरे 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 साफ तो हुआ, समाप्त तो हुआ, पर रह गया। तब मंदिर जाकर बाबा से निवेदन करा, बाबा परली में कथा हो रही है और उसके भोग दिलवाना है, और आज मैं भोग लगाने के लिए आई हूं बाबा। 3 दिन पहले बाबा ने सारा रोग मिटा दिया और बाबा को प्रणाम करने में ये विश्वास। बैठो बाबू, अब ठीक हो? बढ़िया। श्री शिवाय। काया मेरी बेटी की पूरी सही हो गई गुरुदेव, जहां शरीर पर दाग पड़े हुए थे सफेद, वो सब मिट गए गुरुदेव, बिना गोली के, बिना दवाई के, बिना औषधि के। वो मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शिव है तो क्या सोचना, उसका विश्वास था कि मैं परली कथा हो रही है अभी तक ठीक नहीं, और मैंने बोला है कि भोग दिलाने जाऊंगी, आप सही कर दो ना बाबा। और विश्वास अगर मेरे शंकर पर करा है उसको यहाँ बुलाना है। आपको भी कह रहा हूं कि 3 महीने की बात दूसरी है, ये कथा तो कल समापन हो जाएगी 21 तारीख को। 23 तारीख को हिंगोली में कथा प्रारंभ हो जाएगी, हल्दी मंडी में और रेलवे स्टेशन रोड पर। जब हिंगोली में कथा प्रारंभ हो जाएगी 23 तारीख से 29 तारीख तक, ये मेरा विश्वास कहता है कि तुमने इस पंडाल में बैठकर आस्था चैनल के सामने फेसबुक और यूट्यूब पर जो दिल से मांगा है, हिंगोली में 3 महीने का तो नहीं कहता कि अगली कथा में भी तुम वहीं पहुंच जाओगे, ये निश्चित है। इतना विश्वास है मेरे बाबा पर, मेरे शंभू पर, मेरे सरकार पर, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी पर इतना भरोसा है। एक पत्र और देखिए जिसमें उसने पूरी जांचें लगा दी, डॉक्टर की सारी जांचें पूरी की पूरे, एक्सरे सब लगाए गए, ईसीजी, नागपुर की रिपोर्ट, अपने गांव के डॉक्टर की रिपोर्ट, सारी रिपोर्टें, मुंबई की रिपोर्ट, और सारी रिपोर्टें उसने अपने डॉक्टर के उसमें लगाया है। महाराज सुनील जवाहर ठाकुर कोटवारे, पैठण, तहसील झरी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे आप ही हैं? हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा कुबेरेश्वर धाम को नमन कर मैं परली बैजनाथ की पावन धरा को नमन करता हूँ। डॉक्टर गुरुदेव नमन करता हूँ। गुरुदेव 2 साल से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र का क्या महत्व है गुरुदेव? शहद बेलपत्री पर लगाकर चढ़ाने का क्या महत्व है गुरुदेव? पहले साल में 1 ही बार में शिवालय मंदिर जाता था, महाशिवरात्रि के दिन, उसके सिवाय में कभी मंदिर नहीं जाता था, पर आपके कथा ने मुझे रोज मंदिर जाना सिखा दिया। गुरुदेव मेरे पिताजी की तबीयत 20/5/2022 को बहुत खराब हुई, किडनी में इन्फेक्शन बता दिया और उनको चलना फिरना बंद हो गया और उनके पैर हाथी के पांव जैसे सूज गए, किडनी काम करना बंद कर दी, लीवर काम करना बंद कर दिया। पिताजी को उठाकर गोद में तेलंगाना के
तेलंगाना के बालाजी हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर ने कह दिया कि बहुत मुश्किल है, इनकी किडनी और लीवर डैमेज हो चुके हैं पूर्ण तरह से। जांचें कराई, उन जांचों में भी किडनी लीवर डैमेज बताया गया था, कई लाखों का इलाज बताया गया। हम वहां से उनको नागपुर ले गए, नागपुर ले जाने के बाद उनको दिखाया तो वहां भी किडनी और लीवर खराब बताया। गुरुदेव सारी जांचें करवाई पर कोई आराम नहीं लगा, पलंग पर पड़े रहते। तब गुरुदेव आपने बताया था कि बेलपत्र के झाड़ के नीचे बेलपत्र चढ़ाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उस बेलपत्र को उठाकर लाकर पिताजी को हमने पीस कर थोड़ा सा मुख में दे दिया। 26/5/2022 को पिताजी को जब हम वापिस रिपोर्ट की जांच कराने के लिए गए, गुरुदेव उनके किडनी और लीवर दोनों ठीक हो चुके थे। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि किडनी और लीवर कैसे सुधर गए, जिसका तो ऑपरेशन होना था उस किडनी और लीवर को एकदम क्या हो गया, कैसे सुधर गए। गुरुदेव बाबा ने मुझे 1 लोटा जल का क्या क्या दिया है मैं लिखना चाहता हूं। मेरे लड़के का नंबर इंजीनियरिंग के लिए लगा था, बेलपत्र पर शहद लगाने से उसका अमरावती में हो गया। बाबा को धन्यवाद देने आया हूं। आपने बताया था लौंग वाला उपाय मेरी पत्नी के लिए किया, उसका माइग्रेन की बीमारी थी वो पूर्ण तरह से ठीक हो गई है। ऐसे कई उपाय जो मैंने करे सारा इसमें वर्णन किया। बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। आपने दिल से उसको कहा, जाकर बैठ गए नाई की दुकान पर, वो नहीं काटेगा, आप बैठे रहो, भले काटेगा क्या, बाल नहीं काटेगा। आप नाई की दुकान पर घंटों बैठे रहो, नहीं काटेगा। पर नाई से, खवास से, सेन से आपने कहा भैया मेरे बाल काट दो, तब वो कहेगा भैया इतनी देर से बैठा था, क्यों समय पास कर रहा था, मेरे को आया था तभी बोल देता कि मेरे को ये बाल काट दो, मेरी दाढ़ी बना दो, मैं बना देता। उसी तरह भगवान भी कहते हैं तू मेरे पास आता है, रोज आता है, रोज विनती करता है, दुनिया भर में घूमता फिरा, क्यों समय बर्बाद करता रहा। एक काम कर, तू मेरे पास आया है तो एक बार दिल से मुझसे कह तो दे कि मेरा दुख बड़ा है, काटना आपको है, कर्जा बहुत हो गया, तकलीफ बहुत बढ़ गई, रोग बड़ा हो गया, किसको दिखाऊंगा, पैसा कहां से लाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा भी तो ना जाने कितनों का धन लग जाएगा। बाबा दुख आप काट देना। बाबा को निवेदन करो, दिल की बात उससे कहो, वो सुनेगा जरूर, पर दिल से कहना, हृदय से कहना, अहंकार को दूर पटक कर कहना। हम जिसको भी, चाहे समीर जी कथा देते हो, चाहे आशीष जी कथा देते हो, चाहे आकाश जी कथा देते हो, ये तीनों जब कथा देते हैं तो हमने इनको एक ही बात कह रखी है कि कथा जिसको भी दो उसको एक बात जरूर कह देना कि तुम किसी भी कुर्सी के मालिक हो, कितना भी तुम्हारे पास में वैभव हो, और अहंकार को एक कोने में पटक देना, उसके बाद शिव महापुराण की कथा करवाना, तो इतना सुख पाओगे कि जिंदगी भर कहीं दुख दिखेगा। अहंकार को कोने में पटक दो। उस अभिमान को ले जाकर कहीं पटक दीजिए, उसका कोई मूल तत्व नहीं है। सोमानी परिवार ने पहले जब सीहोर में कथा करवाई, कुबेरेश्वर धाम पर इतनी व्यवस्था तो है नहीं, आप लोग तो टीवी पर दर्शन ही करते हो कुबेरेश्वर धाम का, कि कोई कमरों का निर्माण इतना था नहीं उस समय पर, और व्यवस्थाएं भी अभी इतनी कुछ है नहीं, इसीलिए तो रुद्राक्ष उत्सव बंद रखा था। रुद्राक्ष बांटना इसलिए बंद रखा है कि हमारे पास में इतने ना तो वॉलंटियर हैं, ना लड़के हैं, ना काम करने वाले इतने कोई हैं। हम तो भोलेनाथ जी के सहारे जिंदगी जी रहे हैं, वो कथा करवा रहा है, कर रहे हैं, और उसकी मर्जी से जीवन चल रहा है, उसकी मर्जी से। ये शरीर तो हरिद्वार गया था ना, तभी चले गया होता एक्सीडेंट में, पर बाबा ने बचा कर लेकर आ गए, तो कुछ संसार के कल्याण के। उस समय ये शरीर चला गया था, उस एक्सीडेंट को अगर आप देखते तो उस समय शरीर गया था, पर ये शरीर उसने वापस दिया है। तो हमको तो लगता है कि मेरे बाबा ने सनातन धर्म के उद्धार के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए और संपूर्ण सनातनियों को एक करने के लिए शरीर वापस दे दिया। नहीं तो ये तो चले गया था, इसका कोई मूल तत्व ही नहीं था। ऊपर से गाड़ी 4 पलटी खा के तो नीचे जाना ही था, पर फिर भी उसने बचाया, तो ये उसकी मर्जी है। क्यों रखा इस शरीर को वो जानता, ये उसका मर्जी, ये उसका मर्जी। इस शरीर की मूलता नहीं है, परंतु मूल है आपका विश्वास। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी,
जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं पूरे विश्व में, उनसे एक बात जरूर कहूंगा कि शिव की आराधना, शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल बिना अहंकार का, बिना अभिमान का, आपके जीवन में कितना भी दुख होगा, कितनी भी तकलीफ होगी, वो क्षण भर में काट देगा और पार लगा देगा। आप उस पर भरोसा रखकर, ये सोमानी जी की सरलता दिखी थी, कुबेरेश्वर धाम में आए थे कथा करवाने के लिए, जैसी व्यवस्था थी खिचड़ी प्रसाद मिला, क्योंकि वहां तो खिचड़ी प्रसाद रोज बनता है, खिचड़ी प्रसाद खा लेते। बहुत गाय गौशाला में ऐसी है नहीं, सीहोर गौशाला में आप कभी आएंगे कुबेरेश्वर धाम तो दूध वाली गाय तो ऐसी है नहीं कि बहुत दूध आ जाता है, या दूध आ जाए तो चाय बना दी जाए। तो कुबेरेश्वर धाम में रोज सुबह शाम कोई चाय भी नहीं बनती कि दूध हो तो बनाया जाए, या गाय दूध, सब बिना दूधारी गाय जिनकी सेवा बाबा ने दी है वो करा रहा है। आपका जो दान आता है गौ माता पाती है, उससे अपना आनंद करती है बहुत। और कभी भी मौका मिले, अगर आपने 50 रुपए भी दान दिए हैं तो एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आकर देखना कि तुम्हारी 1 रुपया सही जगह लगा कि नहीं लगा, चवन्नी सही जगह लगी कि नहीं लगी। आकर जरूर देखो एक बार। आपका बेटी और लक्ष्मी, ये जिसको देते हो ना, बेटी जिस लड़के के साथ भी आए हो तो एक बार उसके घर जाकर देखो अचानक की सही साइड जगह बेटी दे रही कि नहीं दे रही। लक्ष्मी भी जिसको दे रहा हो, जिस भिखारी के कटोरे में अगर पैसा दिया तो पहले देखो ये भिखारी कहीं मदिरा पान में तो नहीं लगा रहा, कहीं जुए में तो नहीं लगा रहा, कहीं मांसाहार में तो नहीं लगा रहा। और अगर पैसा दान में भी दे रहे हो तो पहले जाकर देखो कि हमने जो पैसा दिया वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। आपका दिल से आपने जो दिया है वो दिल से लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो मन में। सोमानी जी ने इतने भाव से वहां 7 दिन रहकर जैसा मिला, पाकर खिचड़ी प्रसाद पाकर प्रेम से 7 दिन की कथा कराई। हमने तुरंत आशीष को कहा देव कथा एक परली बैजनाथ भी दो, बाबा कृपा करे, क्योंकि जहां सरलता है, जहां सहजता, दिखावा जहां नहीं हो, वहां का एक आनंद ही दूसरा आनंद दूसरा। बड़ी करुणा मेरे भोलेनाथ ने कर रखी है, जो महाराष्ट्र को 2 कथा मिली, एक परली बैजनाथ और एक हिंगोली। बड़ी कृपा भोलेनाथ ने करी हो। और आप लोगों का, महाराष्ट्र वालों का प्रेम, जो वंचित रह गए हो परली बैजनाथ आने से, वो कम से कम हिंगोली में तो सुन लेंगे। कई लोग ऐसे हैं कि त्योहार का समय था गुरुजी इसलिए हम नहीं आ पाए, तो कम से कम हिंगोली पहुंच जाएंगे, भाव से वहां श्रवण कर लेंगे। जिनका जहां रुचि हो, भाव जहां। कई ऐसे भी मिलेंगे जो आप लोगों से भी कहे होंगे इतनी भीड़ में हम नहीं जाएं, टीवी पे कथा हो रही है, अपने तो गांव में कथा हो रही, टीवी पे ही सुन लेंगे। गांवों में गंगा आकर निकल कर जा रही है और एक क्षण आप उस घर को छोड़कर कथा के पंडाल तक नहीं जा सके तो जिंदगी नरक है, नरक जीवन, नरक जीवन। कथा तो रोज टीवी पे आती है, आपके गांव में भी आ रही है, आप आस्था चैनल चालू करेंगे, फेसबुक पर भगवान ने भेजी तेरे यहाँ। वो नहीं आते नगर पालिका वाले, नगर निगम वाले, सर्वे करने आते हैं। कितने लोग तुम्हारे घर में, नाम बोलो, हरि किशन, राम किशन, कमलाबाई, बिमलाबाई, ठीक है, उमर बोलो, ये ठीक है। तो वो कार्ड बनाते हैं, गरीबी रेखा का कार्ड, कहीं पीला कार्ड, कहीं लाल कार्ड, कहीं हरा कार्ड। हमको तो इतना ध्यान नहीं, पर वो फिर कार्ड बनाते हैं, फिर तुमको सुविधा देते हैं कि तुमको 5 किलो गेहूं मिलेगा, नहीं 2 किलो शक्कर मिलेगी, नहीं ये मिलेगा, ना वो मिलेगा। सर्वे करने आते हैं, सब लिख कर ले जाते हैं, फिर बाद में तुमको मिलना प्रारंभ होता है। शिव महापुराण यदि आपके गांव में हो रही है तो भोलेनाथ सर्वे करने आए हैं कि किसको क्या देना। कौन अकड़ में नहीं आया, भगवान कहेगा रीढ़ की हड्डी संभाल के रख लेंगे। अकड़ कहां है? कौन वंचित रह गया? भाव से, अभिमान से, अहंकार से कौन परमात्मा का भजन? हम तो कहेंगे तुम जहां बैठकर श्रवण कर रहे हो उसमें आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन परमात्मा में होना चाहिए। अहंकार को पटक दो कोने में ले जाकर, क्योंकि चाहे कितने भी करोड़पति हो, मरोगे तो डनलप के गद्दे पर नहीं जाओ। सब पड़ा रहेगा। मरते अर्थी निकली, जिस पर सोए होगे वो चद्दर बाहर पटक दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? जिस पर सोए हो वो गादी बाहर पटक दी जाती है। जिस कपड़े को तुम्हें उड़ाया था मरने के बाद, वो कपड़ा बाहर पटक दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? सामान दादाजी जिस पे बैठते थे वो भी पटक दिया, जिस पे पड़े थे वो भी पटक दिया, पलंग पर दादाजी जिस बेडशीट पर पड़े रहते थे वो भी पटक दिया। तुम्हारे मरते सब कुछ बाहर पटक दिया जाता है, सब कुछ। इतने में छोटा सा पोता रोते रोते बोलता है अपनी मम्मी से, मम्मी दादाजी का सारा सामान क्यों बाहर पटक रहे? बेटा दादाजी का कोट अपने पास में नहीं होना चाहिए, जिसको पहने दादाजी मर गए।
इतने में गले में पड़ी हुई सोने की चेन उतार के मम्मी ने तुरंत अंटी में रखी। छोरे ने कोनी मारकर कहा, मम्मी चेन क्यों नहीं फेंक रही? मम्मी बोली, चुप रह, कोई चेन फेंकने की होती है? वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, सब फालतू फालतू सामान फेंकेंगे। कोई चेन और गाड़ी, दादाजी गाड़ी में घूमते थे, फेंक चेन, अंगूठी, प्रॉपर्टी, इतनी सी भी हिल जाए भला, रत्ती भर भी हिल जाए जरा प्रॉपर्टी। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से निवेदन करते हुए ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति उस परमात्मा में निस्वार्थ भाव से। फिर निवेदन करूंगा, रत्ती भर अभिमान लेकर भगवान के पास मत जाना, बिल्कुल मत जाओ, अहंकार होना ही नहीं। मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, भगवान के भजन में जाओ, परमात्मा के दर्शन के लिए जाओ, तो ये सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास में पद क्या है, तुम्हारे पास में कुर्सी क्या है, तुम्हारा औधा क्या है, तुम्हारा वैभव क्या है, तुम्हारी सत्ता क्या है, तुम्हारा धन क्या है। यहाँ तो तुम केवल निस्वार्थ भाव से भगवान के पास चले जाना कि तूने जैसा भेजा था मैं वैसा आया, तूने जैसा। और देखो, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, इससे पार उतर जाएंगे, तो इससे ऐसा पार उतर जाते हैं क्या? तो उसको भी प्रैक्टिकल में समझ लो। किराने की दुकान पर जाओ और उससे कह दो 5 किलो शक्कर दे दे, उसने शक्कर दे दी और तुम लेके चल दो, ले जान देगा? अरे बोलो तो जम के, क्या कहेगा? अच्छा जम के बोलो, जी जन, मेरे को आवाज नहीं आई। पैसे दो पहले, फिर 5 किलो शक्कर लेकर जाना। दुकान वाले से सब्जी लोगे तो पहले तुम्हें देना पड़ेगा, किराने वाले से किराना लोगे तो पहले तुमको देना पड़ेगा, तब वो ले जाने देगा, तब वो सामान देगा। साबुन दे दो 5, भैया 5 साबुन दो, तो उसने साबुन दे दिया, तो तुम्हें बोलते हैं लाओ पैसे दो, तो पहले पैसा देना पड़ेगा, तब वो सामान उठाएगा, ले जाने देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम भजन गाओ, तुम स्मरण करो, तुम कीर्तन करो, तुम कथा सुनो, ये सुनोगे, दोगे, उस परमात्मा को दोगे, तो वो भी तुमको कुछ ना कुछ भर कर देगा, ये निश्चित है। पहले देना पड़ेगा, नहीं तो उठाने देगा क्या? 5 किलो शक्कर, साबुन देगा क्या? दे तो देगा, पर दे देगा। कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ? चलो पहले 500 रुपए दो, 50 रुपए दो, 365 का सामान आया ये दो, 400 रुपए का सामान आया ये दो, तो तुम्हें पहले पैसे कटाना पड़ेंगे। जब तुम पैसे दोगे तब वो तुमको शक्कर ले जाने देगा, तुअर की दाल ले जाने देगा, चावल ले जाने देगा, सामान ले जाने देगा, सब्जी ले जाने देगा। दोगे तो ले जा सकते, जब तुम दोगे तो वो भी तो शक्कर दे रहा है, वो भी तो चावल दे रहा है, वो भी तो सामान दे रहा है। पहले तुम्हें देना पड़ेगा कि ये लो साहब 500 रुपए काट लो और हमको जल्दी से सामान दे दो। बस भगवान भी तो वही कह रहा है कि तू भजन दे, तू सत्संग दे, तू स्मरण दे, तू एक लोटा, जम के बोलो, जल दे, तू एक चावल का दाना मुझे दे, एक पुष्प की पंखड़ी, एक बेलपत्र मात्र तू नहीं भी लाया तो मेरा ही उठाकर मुझे दे दे, तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। हो जाता है कभी कभी तो प्राप्त तो। उसको क्या चाहिए? जो चावल दिया, जो शक्कर दिया, उसका पैसा चाहिए। उसने ये पूछा तुमसे 500 रुपए कहां से लेके आ गए? किसी के मार के तो नहीं लाए हो, चोरी करके? उसने पूछा दुकान वाले ने? अरे बोलो तो जम के, नहीं पूछा। उसने तो डायरेक्ट कह दिया चावल का पैसा दो साहब 340 रुपए हो गए और तुमने 500 रुपए निकाले। तो उसने पूछा ही नहीं कि तुम कहां से लेकर आए। उसको क्या करना कि तुम कहां से लेकर आए?
उसी तरह भोलेनाथ जी पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक बेलपत्र उठाई शंकर भगवान की, धोई वापिस शंकर भगवान को चढ़ा दी। शंकर भगवान ये कभी नहीं पूछेगा कि तूने मेरी उठा के मेरे को चढ़ा दी। बाकी के देवताओं का जितना सामान है तुम उठाकर दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, पर शंकर जी का उठा के शंकर जी को चढ़ा सकते हो। व्यापारी जोरदार में पूछते ही नहीं कहां से आया, वो तो बेटा फाइल खत्म, उसको तो मतलब ही नहीं, तुम तो बस हमको पैसा दो ना काम निपटा। उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या कर रहा है, उसको तो ये मतलब है कि उसने भजन क्या करा। उसने आया, मेरी बेलपत्र उठाई ना, किसी दूसरे की तो नहीं उठाई है, मेरी बेलपत्र उठाकर मुझे प्रदान कर दी। उसमें क्या दिक्कत है, कहां से लाया, धन कितना लाया, कैसे लाया, ये वो जाने। तो मुझे समर्पण कर, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, उसकी मत। पार्वती मैया शिव जी की आराधना में लगी हैं, रिद्धि सिद्धि घर का काम संभाल रही हैं। बहुएं जब आ जाए, सास सत्संग में डूब जाए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। पर बुढ़ापे में लोग कहते हैं कि बचपन में आसक्ति रहती है, जवानी में आसक्ति रहती है, अधेड़ी में आसक्ति रहती है। शिव महापुराण में शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं बचपन में जितनी आसक्ति नहीं होती, बच्चे को कोई सामान दे दो, बच्चों से वापस ले सकते हो। जीजी को दे दे बेटा, हाँ मम्मी, जीजी को दे देगा। आसक्ति बचपन में नहीं होती, जवानी में भी आसक्ति नहीं होती। अगर जवानी में आसक्ति होती तो ये जवान जवान छोरा छोरी आपस में एक दूसरे को मोबाइल दिला देते 20-22 हजार का। आसक्ति है कहां, यहां तो प्रेम है, आसक्ति कहां है। दोस्त ने कहा तेरी गाड़ी किधर है, अभी आया मैं, बीट तक जा रहा हूं, घूम के आता हूं मैं, अभी आया, दे दे गाड़ी। आसक्ति नहीं, आसक्ति होती तो दे दे। आसक्ति आते आते अभी वो यहां जब आ रहे थे परली भेजना, तो भीड़ रुके से वहां प्रसाद, मंत्री जी क्या था ना, सोनी जी क्या था, तो वहां प्रसाद पाए। अब प्रसाद पाए, मान आसक्ति होती और ये कह देते सोमानी जी साहब हम वहां पर प्रसाद नहीं व्यवस्था, बचाई कितना भीड़ तो यही तो देगा, बचाई कितना तो नहीं पालेंगे, नहीं आसक्ति परे। और सोनी जी ने भी महाप्रसाद जो बनाया, सब्जी भाजी सब भाव से, आसक्ति से परे। आसक्तियों से दूर, और जब हम आसक्तियों से दूर हो जाते हैं तब अपने आप। लोग कहते हैं बचपन में आसक्ति है, नहीं। लोगों ने कहा जवानी में आसक्ति है, नहीं। जवानी में आसक्ति होती तो दोस्त अपनी गाड़ी नहीं देता, ले जा घूमिया, ले जा हैंडसेट देना यार तेरा, ले जा। आसक्ति है ही नहीं जवानी में। बहू कमा कर लेकर आती है जवानी की अवस्था में, पति ने कहा जरा देगी कि मेरे को 2000 रुपए की जरूरत है, लो अभी लो। और पति ने कह दिया पत्नी से, या पत्नी ने कह दिया पति से, सुनो मेरा मोबाइल खराब हो गया, क्यों चिंता करती, मैं लेके आता हूं, विद्र को देता हूं। आसक्ति नहीं है, बचपन में आसक्ति नहीं, जवानी में आसक्ति नहीं, अधेड़ी में भी आसक्ति नहीं। अधेड़ी में भी आसक्ति नहीं। दुकान पर बैठा है, उसके चांद होकर काम कर रहा है, पत्नी की सुनता ही नहीं है। पत्नी ने कहा था इसको 1 रुपया मत देना आपकी बार, झाड़ू वाली को पोछे वाली, मालूम है ये बिल्कुल कोई काम ही नहीं करती, जब देखो जब छुट्टी मारकर चले जाती है, तो भी आसक्ति नहीं। उसके यहाँ तकलीफ है, ले दे उसकी तनख्वाह दे, उसके बेटे की तबीयत खराब है, उसकी बहन की तबीयत खराब है, दे। नौकर भी अगर दुकान में काम कर रहा है, उसकी तकलीफ आई, सेठ जी ने निकाल कर दे दिया। आसक्ति नहीं है, बचपन में आसक्ति नहीं, जवानी में आसक्ति नहीं, अधेड़ी में आसक्ति नहीं। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं आसक्ति बुढ़ापे में बढ़ जाती है। आसक्ति बुढ़ापे में बढ़ जाती है। तो पार्वती जी ने पूछा बुढ़ापे में किस चीज की आसक्ति बढ़ती है? काया की? शिव जी कहते नहीं। कपड़ों की? नहीं। प्रॉपर्टी की? नहीं। भोजन की? नहीं। फिर बुढ़ापे में आसक्ति किस चीज की बढ़ती है? माया की आसक्ति, थोड़ी धन की आसक्ति बढ़ जाती है। कई बार ये आसक्ति बढ़ती है तो मुंह से निकल जाती है, अहंकार के शब्द निकल जाते हैं, मुंह से शब्द निकल जाता है। कहे ना आसक्ति निकली, शब्द निकली। कई माताएं कह देती है, कई बार गुस्से में आकर
वो तो मैं हूं इसलिए घर चल रहा है। जिस दिन चली गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। बुढ़ापे में की जाती है ऐसी बात, जवानी में कोई नहीं करता। जवानी में कौन मरने की बात करता है कि मैं चले जाऊंगा, वो तो बुढ़ापे में, वो तो मैं हूं इसलिए काम हो रहा है। मैं चले गया होता तो मालूम पड़ जाता, मैं हूं तो ये काम हो रहा है। वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जो तुमसे कहना कि मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, तो उससे कह दो आधा घंटा मर जा, जमा आधा घंटा तुम मर के तो देखो घर चले कि नहीं चले। कोरोना महामारी में कई बहुएं, कई बहनें, कई भाई खूब रोए साहब, गुरुजी स्वामी चले गए, पति चले गए, खूब खूब रोए। घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, क्या करें, क्या मर जाएं, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, गुरुजी कैसे चलेगा। ना जेठ ने चलाया, ना जेठानी ने चलाया, बोलो सही है। ना ननन ने चलाया, ना नंदोई ने चलाया, ना देवर ने चलाया, ना जेठ ने चलाया, ना कोई तुम्हारा घर चलाने वाला था। अगर उसने किसी को ले लिया है तो उसको मालूम है कि इसका घर कैसे चलाना है। चलाता वो है, हमको लगता है कि हम चला रहे हैं, चलाता वो है, चला रहा है। एक सेठ जी का एक नौकर काम करता था, खूब अच्छा काम करता था। नौकर बहुत जोरदार काम करता और काम करते एक दिन नौकर ने 4-5 दिन की छुट्टी मार ली। सेठ जी को लगा कि नौकर को बुरा लग गया और नौकर ने छुट्टी मार ली, क्योंकि इतना काम करता है मैं उसको अच्छे से तनख्वाह नहीं दे पाता हूँ। तो सेठ जी ने अब की बार नौकर की तनख्वाह बढ़ा दी। तनख्वाह बढ़ाई, नौकर आया, उसको तनख्वाह बढ़कर मिली, काम करता रहा। काम करते करते समय बीत गया। एक बार 4-6 महीने निकले, नौकर ने फिर छुट्टी मार ली। नौकर ने छुट्टी मारी तो सेठ जी को गुस्सा आ गया, एक तो मैंने तनख्वाह बढ़ा दी, ऊपर से इतना सारा पैसा बढ़ा दिया, फिर छुट्टी मार दी। इसकी तनख्वाह अब की बार आता तो काट के दूंगा। अब की बार आया तो उसने तनख्वाह आधी कर दी, काट पैसा काट लिया। नौकर काम करने लगा, सेठ जी से रहा नहीं गया। 2-3 महीने बाद सेठ जी ने नौकर से कहा, क्यों रे, तेरी तनख्वाह बढ़ी थी तो तूने मुझे धन्यवाद नहीं दिया, और तेरी तनख्वाह कट गई, तेरा पैसा कट गया तो तूने पूछा तक नहीं कि मेरा पैसा काट दिया। तो इतने में नौकर बोला, उसने क्या पूछना सेठ जी, मैं गुरुजी का प्रवचन सुनता हूँ। गुरुजी ने कहा था कि जब कोई नया मेहमान हमारे घर में आता है तो भगवान उसके हिस्से का हमको देना चालू कर देता है। गुरुजी ने कहा है जब कोई घर से जाता है तो भगवान उसके हिस्से का भी छुड़ा लेता है। उसी तरह जब मैंने पहली छुट्टी मारी थी तब मेरी पत्नी के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया था। उस समय मेरी तनख्वाह बढ़ गई थी तो मैं समझ गया कि भगवान ने एक के हिस्से का और देना चालू कर दिया, एक के हिस्से का और देना चालू कर दिया। दूसरी बार आपने तनख्वाह काट ली मेरी छुट्टी में, मेरी माता के प्राण छूट गए थे, मेरी मां मर गई थी। तब मैं आया, तनख्वाह कम मिली तो मैं समझ गया था कि गुरुजी ने कहा था कि जब हिस्सादार चला जाता है तो उसका हिस्सा भी खत्म हो जाता है। मां चली गई इसलिए मेरी तनख्वाह कम हो गई। भगवान के आश्रित होकर जो जीता है, भगवान के आश्रित होकर जो जीवन जीता है, उसको मालूम है कि कभी दुकान अच्छी चलती है, कभी तेज चलती है, कभी कम चलती है। बोलो सही है कि गलत है। कभी व्यापार एकदम तेज चलेगा, कभी एकदम डाउन हो जाएगा, कभी एकदम। लोग कहते हैं दिवाली पे बहुत अच्छा व्यापार चलता है, दिवाली पर व्यापार चलता है। लोग कहते हैं कोई त्योहार आता है तो व्यापार चलता है, 30 त्योहार आता है तो व्यापार चलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है त्योहार पर व्यापार अच्छा क्यों चलता है, क्योंकि त्योहार पर तुम लड्डू बनाते हो, त्योहार पर तुम मठरी बनाते हो, त्योहार पर तुम गुजिया बनाते हो, त्योहार पर तुम पूरनपोली बनाते हो, त्योहार पर तुम अच्छा कुछ बनाते हो। किसके लिए बनाते हो? अपने लिए नहीं। तुम्हें मालूम है दिवाली पे 4 लोग आएंगे तो खुरमे देना पड़ेंगे, 4 लोग आएंगे तो गुजिया देना पड़ेगा, 4 लोग आएंगे तो पपड़ी देना पड़ेगी। तो जो 4 तुम्हारे घर में मुंह झूठा करने आएंगे उसके हिस्से का मेरा भोलेनाथ पहले तेरी दुकान पर भंडार भरकर दे देता, उनके हिस्से का देता। जो लोग कहते हैं त्योहार पर व्यापार अच्छा चलता है, कोई दिन व्यापार अच्छा चलता है, कभी कभी तुम्हारी दुकान अच्छी चले और 1 हफ्ता दुकान अच्छी ना चले, उसमें अंदाजा लगाना कि 1 हफ्ता दुकान अच्छी चली, उसके बाद में मेहमान कौन कौन आए थे या मेहमान कौन कौन गए थे, घर में कौन आया था, अंदाजा लग जाएगा कि भगवान ने जो आने वाला था उसके पहले तुम्हारा व्यापार अच्छा चलाकर पैसा दे दिया, उससे कि तुम उस अतिथि का सम्मान करना, आए हुए का मुंह झूठा करा देना। जैसे घर में बेटी का जन्म होता है तो परमात्मा से एक निवेदन रहता है कि आपके घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है, बेटे ने जन्म लिया है, तो बेटे के जन्म के बाद तुम्हारा कितना भाग्य पलटा उसका नहीं मालूम, पर बेटी के जन्म के बाद में जब बेटी की शादी होती है, गरीब से गरीब बाप को भी देखना, बेटे की शादी करेगा उसका खर्चा और बेटी की शादी करेगा उसका खर्चा। जब वो बेटी की शादी करता है कहां से धन आता है, कैसे पार्टी हो जाती है, क्या जोरदार विवाह हो जाता है कि समाज के लोग भी कहते हैं साहब लगी नहीं रहता कि जोरदार शादी कर लेगा, लगी नहीं रहता कितना पैसा होगा, और क्या शादी करी उसने तो माता पूजन में भी गिफ्ट बांटा, लहुए में भी गिफ्ट, महिला संगीत में गिफ्ट, लगी नहीं रहा था कितना खर्चा करेगा, इसके बाद तो कुछ था ही नहीं, कहां से आ गया इतना। भगवान कहते हैं उसके भाग्य का देकर भेजता हूं,
गाय, ब्राह्मण, संत और बेटी के भाग्य का परमात्मा तुमको देकर भेजता है कि तेरे यहाँ जब जब ब्राह्मण आएगा, संत आएगा, गौ माता आएगी, बेटी तेरे घर में आएगी, उसके पहले तेरे घर में मैं भंडार भर दूंगा। तू चिंता मत करना, रोना मत, उसको प्रेम से पवाना, उसको प्रेम से। भाग्य फूटा है उनका जो घर में आए हुए मेहमान को देखकर आंसू बहाते हैं। तुम्हारी जीजी आ गई, जब देखो जब बताती है तुम्हारे रिश्तेदारों से भी तो परेशान हो गई। जो मेहमान को देखकर, सत्संग को देखकर, कथा को देखकर, शंकर भगवान के भक्त को देखकर, शंकर भगवान के स्मरण को देखकर जो मुंह बनाता है, मुंह सड़ाता है। कई लोगों की आदत रहती है, अतिथि आए उनका मुंह सड़ गया, इनका मुंह बन गया, इनका मूड खराब हो गया। भगवान उनकी जिंदगी कब खराब कर देता है मालूम ही नहीं पड़ पाता है। इसलिए मेहमान आए तो कभी भी मुंह मत सड़ाना, ऐसा तो करना ही मत। और जो मुंह सड़ा, भगवान ने कहा तू तो वो विक्रम और बेताल की कथा होती है ना, याद है तुम्हें? तू बोला मैं चला। उसी तरह अतिथि के आने पर, मेहमान के आने पर, भगवान के भक्त के आने पर, ब्राह्मण संत के आने पर, भगवान का भक्त के आने पर अगर तुम्हारा मुंह सड़ा तो तू तो गए। क्यों? जीजी आई, भाभी आई, ननंद आई, देवरानी आई, जेठानी आई, कोई अतिथि आया, आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, उसको मान लो, उसको पूछ लो क्या अतिथि देवो। अरे बोलो जन के, अतिथि देवो। कई लोग बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए 2000 लोग कल पंडाल में थे रात्रि को, उनके लिए कोई ने कहीं फल व्रत था। तो हमने देखा कि रात के समय जब हम कई फोटो प्राप्त हुए, कोई केला बांट रहा था, कोई फलहार बांट रहा था, उधर से निकलो तो कोई चाय कॉफी बांट रहा था, इधर से देखो तो कोई कुछ। धन्य है परली बैजनाथ की धरा और धन्य है आपका भाव। ये लुटाने का मौका मिला था। 7 दिन, आज 6ठा दिन हो जाएगा, कल कथा समापन हो जाएगी, सब अपने घर चले जाएंगे। अपनी तिजोरी का माल कुबेरेश्वर बाबा के बाबा से भाव से, ये परली बैजनाथ के भाव से शंकर के भक्तों पर, शिव के गणों पर लुटाने का मौका मिला था। और हिंगोली वाले अगर सुन रहे हो तो वो भी ध्यान लगाकर सुनना। जो अतिथि आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सोमानी जी, आपको भी। कई लोग हैं, एक ब्याणी जी भी लगे हुए हैं, सोमानी भी लगे हैं, सोनी भी लगे हैं, कोई तोतला जी भी लगे हुए हैं, कोई अन्य अन्य बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेवा में लगे हुए हैं। कोई भोजन प्रसाद पवा रहा है निःशुल्क, कोई लाने ले जाने के लिए अपनी अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। मम्मी कह दो पड़ोसन से अपनी गाड़ी जा रही है, उसमें बैठ कर चले जाए। इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, कोई सबने तो डीजल नहीं डलवाया होगा, किसी एक का डल गया होगा डीजल, बाकी के सब बैठ कर आ गए होंगे। किसी कितना भाव होगा। और जिसने जिसने एक एक रुपया भी अगर शिव महापुराण की कथा में, इस व्यवस्था में, कहीं किसी रूप में, कहीं सेवा में लगाया भी होगा ना, तो तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख को ये केला मैंने किसी शंकर के गण को, शंकर की कथा में आए हुए व्यक्ति को एक चाय पिलाई थी 3 रुपए की, वो भी लिख के रखना। 3 महीने बाद मिलेंगे कि कितना देता, 3 महीने बाद देखेंगे। और जहां जहां कथा कर आए सोमानी जी से कहेंगे, वहां से सूचना मंगवा लेना कि कथा कर आए सियोर वाला महाराज जहां कथा करने गया था, उसके बाद में वापिस कथा लेने के लिए सियोर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। भोलेनाथ इतनी कृपा कर देता है कि वापिस कथा मांगने के लिए लोग आ जाते हैं कि बाबा कथा ये और होना चाहिए। वो कुबेर भंडारी फिर भंडार खोल दिया, फिर दे दिया। उसकी कृपा ही कुछ ऐसी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से गंगधार मुक्तिवार ओंकार भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा है, शंकर की उदारता और उसका भजन में जो आनंद है, वो आनंद कल जनाबाई का चरित्र, नामदेव जी का चरित्र वर्णन करा था। तो उनके गांवों से कल कुछ भक्त लोग आए कि हम जनाबाई के गांव से आए हैं, गुरु जी से कहो। अब जनाबाई ने कौन सी ऐसी भजन घुमाया, जनाबाई के गांव से कल आए और आज जनाबाई ने पंडरी नाथ के यहाँ से एक माला पहुंचा दी पंडित जी के हाथ की, वहां कथा हो रही है, गले में पहना। कहाँ है पंडा जी? ये बैठे।
लाओ माला लाओ। कहा पंडरीनाथ ने माला भेजी है पंढरपुर से। हमने कहा किसने कहा था? पता नहीं किसने कहा था, पर भेजी है माला पंढरपुर से। अब बोलो ये किसने कहा जनाब को कि तुम पंडरीनाथ को कह दो? कथा उसकी चली, भक्त की, और डोल भगवान का। तो उसने भी कमर पर हाथ रखकर कोनी मार दी, जा रहे जा। उसने भी भेज दी पंडरीनाथ ने पंढरपुर से तुलसी की माला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। कालदर्शी कैलाशी अविनाशी संपूर्ण दुख को काटने वाले महामृत्युंजय शिव की आराधना, जप, साधना, भजन, कीर्तन ये सुख दे। शिव महापुराण की कथा कह रही है अहंकार का त्याग कर कर पार्वती मैया भगवान शिव का स्मरण करती हैं, रिद्धि सिद्धि घर को संभालती हैं। गणेश जी घर में बिठाओ, बिठाते हो सब लोग? जम के बोलो, ठीक है। फिर गणेश जी का विसर्जन भी करते हो। पर जहां गणेश जी बिठाओ, गणेश जी के आसपास में कम से कम एक हल्दी की और एक कुंकू की 2 बिंदी अवश्य लगाना चाहिए, रिद्धि और सिद्धि के नाम से। कारण क्या होता है कि जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तब हमारे घर में से रिद्धि सिद्धि नहीं जाना चाहिए। जब हम गणेश जी का विसर्जन करें तो वो जो 2 बिंदी हमने हल्दी और कुंकू की लगाई है वो रिद्धि सिद्धि के रूप में हमारे घर में रहना चाहिए। कि बहू हमारे घर में, बेटा भले कहीं पर भी जाए घूम फिर कर वापिस आएगा, बेटा भले जाए फिर आ जाएगा, कोई कार्य से गया होगा, कोई कारण से गया होगा। तो गणेश जी बिठाने वालों को यह स्मरण होना चाहिए कि गणेश जी का विसर्जन हो पर रिद्धि सिद्धि का विसर्जन। 2 बिंदी जहां गणेश जी बिठाए उस दीवार पर हल्दी और कुंकू की लगा दीजिए कि रिद्धि सिद्धि हमारे घर में। गणेश जी वहां से उड़ भी गए, गणेश जी वहां से चले भी गए, गणेश जी वहां से विसर्जन भी हो गए, तो रिद्धि सिद्धि हमारे घर में, क्योंकि बहू का घर में होना जरूरी है, रिद्धि सिद्धि का घर में होना जरूरी है। और जहां रिद्धि सिद्धि होगी गणेश जी वहां आएंगे निश्चित है। और नीवी आए तो फोन तो आ ही जाएगा। जहां बहू रहेगी, मायके चली जाती है रक्षाबंधन पर, 30 त्योहार पर, तो क्या भेरू फोन नहीं लगाए जगदम्बा को? बोले फोन तो जाएगा। तो रिद्धि सिद्धि का होना जरूरी है घर में अपने। जहां गणेश जी बैठे वहां पर 2 बिंदी, एक हल्दी की एक कुंकू की, 2 बिंदी ये भाव से लगाए। अगर बिंदी नहीं लगाना तो 2 स्वस्तिक बनाए, 2 स्वस्तिक बनाए, वो भी रिद्धि सिद्धि का था हमारे घर में। समय आया माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल और उत्पल का संहार करा। वो कुंदुक जो गणेश जी के हाथ में रहता है, जिसको गणेश जी हाथ में पकड़ कर रखते हैं, माता के नजदीक में रखा था। और विदल उत्पल ने जब उपद्रव मचाया, माता को गलत दृष्टि से देखा, और गलत दृष्टि से देखने के बाद उनका जब स्पर्श करने के लिए गए तब माता ने कुंदुक का प्रहार करा। वो कुंदुक विदल और उत्पल का संहार कर कर शिव जी के 5 चरणों में जाकर गिर गया, जिससे शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कोई भी औषधि आप ले रहे हो, लाभ नहीं कर रही, दवाई खाने पर भी असर नहीं कर रही, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, 4 डॉक्टर को दिखा लिया, 5 डॉक्टर को दिखा लिया, तब जिस औषधि को हम खा रहे हैं, जिस भी डॉक्टर को इलाज चल रहा है, उसकी जो दवाई ले रहे हैं, वो दवाई भी अगर हम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, भगवान कुंदकेश्वर के स्मरण कर कर अगर खाना प्रारंभ करेंगे तो ये निश्चित है कि वो दवाई लॉक करना प्रारंभ करेगी और स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। कुंदकेश्वर महादेव हमारे स्वास्थ्य को ठीक रख रहे। एक पत्र आया, देखिए।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम रानी गजानन बेलिया है। मैं पूना से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मैं पूना से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी आंख की रोशनी चली गई थी, पूरी आंखों से दिखना बंद हो गया था। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, कुछ श्रेष्ठता नहीं बनी। तब कथा आ रही थी मोबाइल पर, टीवी पर, उसको सुना। उसमें आपने कहा था कि बालचंद्रेश महादेव का ध्यान कर कर रात्रि के 12 बजे चंद्रमा का दर्शन करो। भले आंख नहीं थी गुरुदेव, देख नहीं पाती थी, इलाज पूरा करवा लिया था, पर रोशनी नहीं थी। घर के लोगों ने मुझे छत पर खड़ा कर बालचंद्रेश का दर्शन कराया। लगातार 1 हफ्ते तक वही क्रम करा। बाबा की कृपा से मेरी आंखें वापस आ गई और बाबा को भोग लगाने के लिए आई हूँ। अब मैं आंखों से देख सकती हूँ। ये शिव की कृपा है मेरे लिए। नेत्रों से दिखना प्रारंभ हुआ बाबू। श्री शिवाय बैठिए। हर हर महादेव। मेरी आंखों की रोशनी भगवान ने दी। ऐसा लग रहा है कि मेरी दौलत मुझे वापस मिल गई। बाबा ने मेरे नेत्र दे दिए, सब देख सकती हूँ। अब इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए क्या होगी? क्या खुशी हो सकती? नेत्र ज्योति से। शंभो शरणे मांगू दुख दया करी। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। सो कल्पना अनिल देशमानी, मैं पीपल गांव बंसवंत नासिक महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे भोले बाबा ने मुझे क्या क्या नहीं दिया। मैं 1 साल से कथा सुन रही हूं। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि कथा सुन, तब से कथा सुन रही हूं। अच्छा, ये भी एक क्रम है। आप किसी को प्रेरणा देते हो ना, कि कथा आ रही है आपका चैनल पर, शिव महापुराण की कथा चल रही है, सुन एक बार, हृदय से सुनना, दिल से सुनना, ये प्रेरणा दी जाती है। उसका भी फल देखिए। मेरी बड़ी बहू को 6 साल से संतान नहीं थी। मैंने वो आंकड़े की जड़ वाला तुमरुका जी का उपाय किया और कथा सुनती रही। अब मेरी बहू को 2 महीने का लड़का भगवान की कृपा से बच्चा हुआ और 2 महीने का बालक हो चुका है। पर बहू के पेट में गांठ बथाई थी। जब संतान होना थी तब उस समय पर बहू के पेट में गांठ बता दी थी कि गांठ है, जिसके कारण से ही पूर्व में संतान नहीं हो रही थी। बाबा की कृपा से 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा और दूसरी सोनोग्राफी जब कराई तो बाबा की कृपा से वो गांठ गल चुकी थी और मेरी बहू के संतान है। ये कृपा मेरे शिव की है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर। ये शिव है। आओ बड़ी कृपालु है। आप हृदय से, चित्त से, मन से उसका स्मरण जब करा, कुंद कैश्वर भगवान का स्मरण औषधि लेते समय, या जैसे आपको कहा कि जिस दिन आपको रात्रि में नींद नहीं आए तो शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम हाथ की अंजलि में जल लेकर सोने से पहले मोबाइल बंद कर दो, साइलेंट कर दो, पूर्ण तरह से भले ऑफ कर दो, क्योंकि सबसे जरूरी है नींद। अगर नींद पूरी हो जाए तो दिन बिगड़ता नहीं है। जब नींद नहीं आ रही हो, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जया हाथ में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, श्यामली वारी, दौतली और देव, ये 5 शिव जी की बेटियों का नाम लेकर आचमन कर कर आराम से सो जाओ। नींद सुबह ही खुले। रात को नींद खुली पर विश्वास रखकर करोगे तो टेंशन लेके नहीं। मैं गोली खानी थी, मैं गोली नहीं खाऊंगी तो नींद आएगी कि नहीं आएगी। सियोर वाला महाराज को बोला है कि जया, विषहरा, श्यामली वारी, दौतली और अरे जम के तो बोलो देव। 5 बेटियों का नाम लेकर जल काचमन कर कर सो जाओ। मैं सो जाऊंगी और मैंने गोली नहीं खाई, नींद आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। आएगी इसका मतलब पढ़ना ही नहीं अपने को तो सीधे बोलना, शंकर भगवान के भरोसे पर आज दवाई नहीं ले रही हूँ, शिव जी की बेटियों के नाम की दवाई लेकर सो रही हूँ। मेरा विश्वास है बाबा आएगा और मुझे नींद देकर जाएगा। सो मस्त। पहले टेंशन में दुकान खोली और तुम्हारा मन में टेंशन आ गया, मैं दुकान खोल रहा हूँ, नया व्यापार खोल रहा हूँ, नई दुकान चालू कर रहा हूँ, चलेगी कि? अरे जम के तो बोलो, चलेगी कि नहीं चलेगी? जब तुम्हारे मुंह पर ही नहीं आ गया तो वो नहीं चलेगी।
पंडित जी से जाकर पूछा, बताओ महाराज जी चाय की दुकान खोलूं, मेरा मन तो है कि ये वाली खोल लेता हूं, चलेगी कि नहीं चलेगी? पंडित जी ने कहा चलेगी कि नहीं चलेगी, फिर एक काम करो दूसरी खोलो। तुम्हारे मन में भ्रम है, तुम्हारे मन में भ्रम है। अगर विश्वास है, भरोसा है, दृढ़ता है, तो फिर एक ही बात होना चाहिए, अब तो मैं कूद गई, अब तो मैंने ये काम दुकान खोल रही हूं, और सुन लो वेदनाथ जी, भोलेनाथ जी, तुम्हारे भरोसे पर खोल रही हूं और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चांद तुम्हारी जाएगी, अब की बार तुम्हारे ही नाम से खोली है और तुम्हारे ही भरोसे खोली है। तो शंकर भगवान भी कहेंगे पार्वती कुछ भी करो, 4 गिरा कहीं से पकड़ के लाओ, पर इसकी चलाओ, ये गड़बड़ करेंगे। विश्वास पूर्ण हो, भरोसा पूर्ण हो, विश्वास दृढ़ हो तो परमात्मा मिलता है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठी ना में कटी जाऊंगी। वो एक लाइन सब लोग दिल से वेदनाथ जी से कहेंगे, मेरे बाबा दया करना, मैं आवाज नहीं आई है, उधर पंडाल वाले, इधर पंडाल वाले, इधर पंडाल वाले, इधर पंडाल वाले, पीछे वाले, अच्छी दमदारी से बोलो, वेदनाथ जी के चरणों तक जाना चाहिए। भोले बाबा दया करना, भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा झोली भरना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके सहारे पर रहे, हम उसके भरोसे रहे, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि मेरा ये काम होगा तो होगा। आप दिल से उसको पुकारो। कल ठाकुर जी के कपड़े उतारे तब तक पानी नहीं गिरा, पूजन करी नहीं गिरा, कपड़े उतार कर पहले ही लोटा, और जल वृष्टि ऐसी जैसे पूरा मथुरा में पानी गिरा था उनके जन्म पर, और जैसे ही नहा लिए, स्नान हो गया, और शरीर जब अंग वस्त्र से पहुंचना प्रारंभ किया, और जैसे ही कपड़े पहनाए, आप दिल से पुकारो, वो दिल से आता है। आप दिल से कहना शंकर भगवान से, मैंने ये दुकान खोली है तेरे भरोसे पर है, मैंने ये संबंध करा है तेरे भरोसे पर है, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं आता, ना मैं पढ़ी ना लिखी, मेरे को क्या आता? कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शिव का सुंदर आनंदमय चरित्र वर्णन कर रहा है। माता पार्वती ने विदल और उत्पल का संहार कर दिया, और कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा, तो भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर हो गया। शंकर भगवान के चरणों में जब कुंदुक पड़ा, तब माता पार्वती के नयनों में जल भर गया कि मेरे स्वामी को ये कुंदुक चरणों में जाकर लग गया। चरणों में गिरा तो पार्वती के नयनों में अश्रु भर गए, स्वामी मुझसे अपराध हो गया, मुझसे अपराध हो गया, जो आपके चरणों में ये कुंदुक जाकर गिर गया। बहुत शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र भी मंदिर में पड़ा हुआ है, और हम उसको लांग कर चले जाते हैं तो उसका अपराध है, उसका अपराध है। हम तो इसके विरोध में रहते हैं हमेशा कि आप लोग कोई बहुत अच्छे मंदिर में जब दर्शन करने जाते हो, सिद्धि विनायक गए या कोई मंदिर गए या कोई मंदिर में गए, तो वहां आपको एक माला दे दी जाती है। बोलो देते कि नहीं देते? वो माला
भगवान की चढ़ी हुई माला तुमने गाड़ी के सामने बोनट पर टांग देते हैं, गाड़ी दौड़ती है, फूल जमीन पर गिरते 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 तक चले जाते हैं और वो भगवान के गले की माला का अपराध हो जाता है। देवऋषि नारद से हुआ था एक अपराध, तो चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर प्रायश्चित करना पड़ा था देवऋषि नारद को। देवऋषि नारद ने कामदेव को जीत लिया और कामदेव को जीतने के बाद देवऋषि नारद को अहंकार आया। सबसे पहले देवऋषि नारद काम को जीतने के बाद शंकर भगवान के सामने गए और भगवान शिव जी के सामने जाकर खड़े हुए। शंकर भगवान ने कहा बैठो नारद जी। नारद जी बोलते मैं बैठने नहीं आया हूं, मैं यहां बैठने नहीं आया हूं। शिव के धाम में, शंकर के मंदिर में, शंकर की कथा में, शिव भक्त के पास या शंकर के दरवाजे पर जब भी जाओ तो जगह मत देखना कि कहां बैठने को मिल रहा है। जहां मन पड़ जाए वहां बैठ जाना। शंकर की भूमि कंकर शंकर है, तुम जहां बैठकर कथा सुनोगे उस जगह का कंकर ही तुम्हें शंकर मानकर तुम्हारा कल्याण कर देगा। कभी ये मत सोचना कि मुझे आगे बैठना है कि पीछे बैठना है, मुझे वीआईपी में बैठना है कि मुझे वीआईपी पास होना है, मेरे को कुर्सी चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे ये जगह चाहिए, मैं आगे बैठूं पीछे बैठूं कहां बैठूं। नहीं, शंकर की कथा में जहां जगह मिल जाए कोई खींचतान ना करते हुए कुछ नहीं बोलना। हमें तो इतना कहना है कि बस बाबा की कथा में आए हैं, हमें बाबा के भक्त बाबा की कथा सुनने आए हैं, बस हमें तो उसका स्मरण करना है। बम बोल का नारा है, बाबा एक सहारा, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारा सहारा ही बाबा है, हम जहां बैठेंगे वो आएगा, ये निश्चित है। पहुंचे देवऋषि नारद को अहंकार आ गया। भगवान करे नीचे बैठ जा नारद, सिंहासन दिया बैठ जा, पहाड़ पर बिठा रहे हैं। नारद जी बोले मैं यहाँ नहीं बैठने नहीं आया हूँ, मैं कुछ बात करने आया हूँ। बोलो क्या बात करना है। नारद जी को तो अहंकार आ गया था क्योंकि कामदेव को जीत लिया था। तो नारद जी ने आते से कहा कि प्रभु मेरे को आपसे बात करना है, बोलो क्या बात करना है। मैंने कामदेव को जीता, आप नहीं जीत पाए। शंकर भगवान के दिल से पूछो कि कामदेव को क्यों नहीं जीता। क्या शंकर भगवान काम को नहीं जीत सकते थे? 33 कोटि देवी देवताओं में एक एक देवताओं की पूरी लीला निकाल कर देख लीजिए, सारी पुराणे उठाकर देख लीजिए। भगवान विष्णु की भी पुराण उठाओ, ब्रह्मा जी की भी पुराण उठाओ, विश्वकर्मा जी की भी पुराण उठाओ, इंद्र की भी उठा लो, जिस देवता की पुराण उठाना उठा के देख लो। सारे देवताओं में अगर सही रिश्तेदारी, सही संबंध किसी ने निभाया है तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने निभाया है। शंकर भगवान के सिवाय कोई संबंध नहीं निभा सकता, कोई रिश्तेदारी नहीं निभा सकता। क्या शंकर भगवान कामदेव को क्यों भस्म कर रहा? क्यों समाधि तोड़ दी शंकर भगवान ने? अपनी खुद की समाधि तोड़ी है। कामदेव को जीते नहीं है शंकर भगवान। क्यों कामदेव को नहीं जीतता? देवऋषि नारद क्या जानोगे तुम कि शंकर भगवान ने क्यों समाधि तोड़ दी, क्यों कामदेव को नहीं जीत पाए? क्योंकि शंकर भगवान सती के पति है तो कामदेव रति का पति है। साड़ू भाई आया था, आंख नहीं खोलते तो क्या खोलते थे? साड़ू भाई आया है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी पत्नी के बहन का पति आए और तुम सोते रहो, फिर देखो जगदम्बा को, फिर देखो उठ रहे हो। सुनो, वो मेरी बहन है ना, उसका पति आया है, बाहर बैठे हैं सोफे पर, कम से कम मिल तो लो। इतनी दूर से आए हैं बेंगलोर से, तुम्हारे को सोने से फुर्सत नहीं, उठ रहे हो? इतनी सुबह से आ गया? नहीं, रात को आते हैं। उठ जाओ जल्दी से और जाके बैठ जाओ। बेचारे ने मुंह भी नहीं धोया। और भाई कैसे हो? बढ़िया। बहुत जल्दी नहीं आ गया? इतने में पत्नी का मुंह देख रहे थे, जैसे कुछ बोलता तो पत्नी सामने खड़ी थी। शंकर भगवान को मालूम है कामदेव आया है और अगर मैं सारे देवता आए तो मैंने नेत्र नहीं खोला। खोला क्या? खूब बाणों पर बाण चलाए, नहीं खोला। तब शंकर भगवान ने देखा कि अब कामदेव आया है, अब तो मुझे समाधि तोड़ना पड़ेगी। दुकान पे से रिश्तेदार आए तो दुकान छोड़कर तो आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो ये दुकान पे आ गई तो आफत खड़ी कर देगी, इसलिए दुकान पे से जाना। फोन आया, सुनो मेरी बहन का पति आया, कितनी देर में आ रहे? कौन? अच्छा वो बेंगलोर वाला, अच्छा वो पुणे वाला, हाँ अभी आएगा। बस नहीं जाता तब मालूम पड़ता, इसलिए दुकान नौकर से कहा मैं आ रहा हूँ आधा घंटा में। सेठ जी पहली बार दुकान छोड़ रहा तो पहली बार तो वही आया, नहीं जाऊंगा तो आफत हो जाएगी, तू समाज में आया। सेठ जी तू ऐसा फोन आ गया, कोई वीआईपी आया है? अरे पूछे ही मत, जगदम्बा की बहन का पति आया। अब ये कौन बताया? जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो ये भेरू पे सिंदूर चढ़ा देगी, कभी भी
कभी भी एक कटोरा घोला चढ़ा दिया, तो गया, मिलना पड़ेगा। शंकर भगवान के सामने कामदेव आ गए, और अगर शंकर भगवान समाधि नहीं तोड़ते, क्योंकि रिश्तेदारी निभाना शिव जी को आती है। जब तो उनका इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार, नाती पंथी रिश्तेदार, दादा परदादा सब बन गए शंकर भगवान। कितना बड़ा परिवार है। बेटा गणेश, बेटी अशोक सुंदरी की भी 100 लड़कियां, 2 लड़के नाना बन गए, उनके भी बच्चे पर नाना बन गए। गणेश जी के छोरा छोरी, शुभलाभ संतोषी, अब शुभलाभ के छोरा छोरी अमोद प्रमोद, फिर उनके छोरा छोरी, दादा परदादा शिव बने। क्या रिश्तेदारी निभाते शंकर भगवान। जैसे कामदेव, देवर्षि नारद ने कहा आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू जीत गया नहीं, वही बहुत बड़ी बात है, तुम जीत बढ़कर कोई खुशी नहीं है। शंकर भगवान ने अपने गले की माला उतार कर देवर्षि नारद के गले में पहना दी। वाह वाह, नारद को गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई। रुद्राक्ष की माला पहनकर नारद बाहर निकले। शिव जी ने रोका, ये बात तुम किसी से मत कहना जो आज मुझसे कही है। नारद जी ने सोचा बताओ खुद तो फेल हो गए, हम पास हो गए तो कह दिया बताओ तक मत किसी को, हम तो बताए चाहे कुछ भी हो। और नारद जी माला लिए जमीन पे पटके, नंदी ने माला उठाई गले में धारण करी, और नारद जी सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु ने कहा नारद जी आइए। नारद जी आके खड़े हुए। भगवान शंकर ने बैठने की जगह दी, नारद जी नहीं बैठे। भगवान विष्णु ने बैठने की जगह ही नहीं दी। उन्होंने कहा बोलो ही मत, क्योंकि एक जगह तो बैठे ही नहीं, तो अपन क्या को बोलो कि बैठ जा। नहीं बोलो। नारद जी ने कहा प्रभु हम आपके यहाँ वैकुंठ में आए और तुम हमको बैठने के लिए सिंहासन नहीं दे रहे। भगवान विष्णु ने मन में सोचा जहाँ बैठना था वहां बैठा नहीं, और यहाँ बैठने के लिए आया। वैकुंठ में कौन कितनी देर बैठता है, कैलाश में तो तुम्हारी मर्जी हो, शंकर जी के मंदिर में तुम्हारी मर्जी, उतनी देर बैठ लो, कोई मतलब नहीं। पर जिस मंदिर में सोना चांदी जड़ा, हीरा पन्ना जड़ा, उस मंदिर में कौन तुमको बैठने देगा बहुत देर तक। चलो बाहर निकलो, कौन बैठने देगा। वैकुंठ में तुम कितनी देर बैठ सकते हो, जितनी देर तुम्हारा पुण्य है। जितना तुमने पुण्य करा होगा उतनी देर वैकुंठ में बैठ सकते हो। तुम्हारी बैटरी जितनी चार्ज होगी, बल्ब पंखा इन्वर्टर से उतनी देर चला सकते हो, उतनी देर चले, उतनी देर तुम बैठो। भगवान ने सिंहासन नहीं दिया। भगवान बोले तुम्हारी शंकर जी के यहाँ गए थे तो वहां पर तुम बैठे नहीं, तो हमने सोचा कि तुम यहाँ भी नहीं बैठोगे, इसलिए हमने नहीं दिया। अच्छा प्रभु कैसे आना होगा, बस बताने आया था आपको कुछ, क्या कि मैंने कामदेव को जीत लिया। जिस कामदेव को जीता, जिसको शंकर भगवान नहीं जीत पाए, उसको मैंने जीता है। शंकर भगवान का जो निंदा सुनी, शिव जी की जो निंदा सुनी, भगवान विष्णु की आंखों से जल बहने लगा। लक्ष्मी जी ने पूछा नाथ क्यों रो रहे हो। भगवान विष्णु कहते हैं शिव जी की निंदा सुन ली है। शंकर की निंदा सुनने वाला और शंकर की निंदा करने वाला, इन दोनों को पशु की योनि में जाना पड़ता है। पशु का मुख लग जाता है, पशु का मुख। हाँ, भगवान विष्णु ने कहा शंकर की निंदा सुन ली है मैंने। हम कई बार तत्व में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शंकर के अनुमोदन की निंदा, शिव स्मरण की निंदा कभी नहीं सुनना। कोई व्यास पीठ पर बैठ कर भी शंकर की निंदा कर रहा हो या शंकर के भक्त की निंदा कर रहा हो, तो खड़े होकर बोल देना महाराज हम कथा सुनने आए हैं, निंदा सुनने नहीं आए। आप निंदा मत करो, जो जिसका कर्म भोगेगा। कबीरदास जी ने लिखा है गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। तो क्यों व्यासपीठ पे बैठ के निंदा करते हो महाराज। तुम्हारे हाथ जोड़े, हमें निंदा मत डालो। हमारे कान अगर निंदा सुनेंगे, भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुन ली थी। इतनी सी बात भगवान देवऋषि नारद ने कही थी कि जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। बस इतनी सी बात के पीछे भगवान विष्णु का सिर कट गया था और घोड़े का मुंह लग गया था। हयग्रीव अवतार हो गया। और नारद जी को भी भोगना पड़ा था। नारद जी को भी बंदर का मुंह लग गया था। केवल निंदा करी और बंदर का मुंह लग गया। निंदा सुनी इसलिए सिर कट गया और घोड़े का मुख लग गया। हयग्रीव अवतार लेना पड़ा भगवान विष्णु को केवल निंदा सुनने के कारण। क्यों सुने, किस लिए। ऊंच निवास नीच कर तू देख न सकई पराई। जो निंदा करता दिखे खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ और हाथ जोड़कर कह दो महाराज कथा सुनने आए हैं, निंदा नहीं। हम नहीं सुनेंगे निंदा, ना शिव की ना शिव भक्त की, हमें निंदा नहीं। अच्छा दीजिए हम ग्रहण करेंगे, पर बुरा दोगे तो हम नहीं सुन सकेंगे। कई लोग कह देते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा, उसको कह दो निंदा मत करो, चढ़ाओ तो ठीक, नहीं चढ़ाओ तो ठीक, मंदिर जाओ तो ठीक, नहीं जाओ तो ठीक, पर निंदा नहीं सुन सकते हम शंकर की। सबकी सुन लेंगे पर शिव की नहीं।
भगवान विष्णु को भी घोड़े का मुख लगा है, हयग्रीव अवतार हुआ है। भगवान विष्णु रो पड़े, लक्ष्मी जी करे तुम रो रहे हो? देवर्षि नारद आए। अरे नारद ने गड़बड़ी कर दी, निंदा कर दी। इतना बड़ा संत, इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा उपासक, इतना बड़ा वक्ता, इतना भजन करने वाला देवर्षि नारद, इतने ऊंचे स्थान पर बैठने वाले देवर्षि नारद, और भगवान की निंदा कर गए, शिव की निंदा कर गए। और केवल शंकर की निंदा नहीं है, अगर शिव की निंदा हुई है तो विष्णु की भी निंदा हुई है। इसलिए देव ऋषि नारद तुझे भोगना पड़ेगा। देव ऋषि नारद गए और एक सुंदर कन्या के स्वयंवर में पहुंच गए। जहां स्वयंवर हो रहा था, सबका ब्याह हो गया, मेरा नहीं हुआ। रूप मांगा भगवान से, भगवान ने बंदर का रूप बना दिया। बंदर का रूप बना, तब नारद जी का अभिमान समाप्त हुआ। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, तुमको रोना पड़ेगा, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु बोल रहे हैं, भले मुझे श्राप लग जाए, पर तेरे कर्म का दंड तो तुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि शिव की निंदा करी है। नारद जी को पछतावा हो गया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसे क्षमा नहीं मिल सकती। जहां विष्णु और शंकर दोनों एक साथ हो, ऐसी नदी के तट पर तू चले।